क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का अक्टूबर महीने का मंथली टेस्ट जो स्कूल में चल रहा है उसके क्वेश्चन का आज हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है। चलते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं होगा। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, नहीं होगा। √4 एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। द्विघात समीकरण x² - 3x - 4 = 0 के हल हैं। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के हल क्या होंगे? तो x² - 3x - 10 = 0, तो क्या लिख सकते हैं? x² - 5x + 2x, मिड टर्म ब्रेकिंग वाला फॉर्मूला से, + 2x - 10 = 0। एक मेरा क्या आएगा? x - 5 आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा? x + 2 आएगा, = 0। और x का मान क्या आ सकता है यहाँ से? +5, दूसरा वाला से क्या? -2। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा x = +5 - 2। ऑप्शन नंबर किस में? +5 - 2 किस में है? +5 - 2 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = के मूल क्या होंगे? यहाँ पर देखते हैं एक तरह का फॉर्मूला बनेगा, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2x² के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब a होल स्क्वायर -2 × a के जगह में क्या है? √2x, b के जगह में क्या है? 1/2 √2 हो जाएगा। 1/8 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आने वाला है मेरा? √2x माइनस 1/2 √2 का होल स्क्वायर आने वाला है। अब इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हमको x का मान क्या मिलने वाला है? चलो करके दिखा देते हैं। √2x माइनस 1/2 √2 = 0। इसका स्क्वायर होगा तो दोनों मान सेम होंगे, स्क्वायर उस पर भेज देंगे तो 0 पर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x = क्या होंगे मेरा? 1/2 √2 इंटू क्या हो जाएगा? इस पार 2 क्या है? x के साथ गुना में है, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। तो 1/√2, तो x = क्या हो जाएगा? 1/√2 × √2, तो 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/4 रहने वाला है, 1/4 x का मान रहने वाला है। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन नंबर सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी, दोनों प्लस में वैल्यू आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए का मान कॉट ए के पदों में लिखें। साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cosec ए। 1/cosec ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + cot स्क्वायर ओवर रूट लिख सकते हैं। तो इसका साइन ए = क्या आया मेरा? साइन ए = 1/√1 + cot स्क्वायर ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5, साइन 63 डिग्री। तो साइन 63 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं, साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस 63 90 माइनस 63 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस 27 बटे कॉस 27, दोनों कट जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए।
चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो हम ले लेते हैं 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 जब कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान क्या होने वाला है, इसका मान पूरे का मान 1 होने वाला है। तो 7 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 1 + 10 स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। जब इसको विस्तारित करते हैं तो कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 बाई साइन स्क्वायर ए। जब ये उल्टेगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे में आएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर में जाएगा, तो हमको क्या मिलने वाला है 10 स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। 10 स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि साइन 0 बराबर कॉस 0, नहीं साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये कब संभव हो सकता है, जब थीटा का मान थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या 45 डिग्री हो। तो ऑप्शन में क्या है मेरा 0 नहीं है, 45 है ओनली, तो इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में किसका मान इकाई के बराबर है, किसका मान इकाई के बराबर है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान 1 है, इकाई के बराबर है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान 1 के बराबर है, इसका भी इकाई में है। इकाई नहीं पूछा है ना, इसलिए चेक कर रहे हैं सब। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ये भी इकाई के बराबर है, इसका भी मान 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान इकाई के बराबर नहीं है, थीटा बदलेगा इसका मान बदल जाएगा। ओनली ये 0 पे संभव है, बाकी किसी पे नहीं, 0 पे भी संभव नहीं, जिसका मान इकाई नहीं होगा 0 पे 0 हो जाएगा। इसीलिए ये ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है, 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 10। किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रम से 1, 4, कोई वृत्त है यहाँ पर, एक छोर, इसका निर्देशांक 1,4 है, और एक ये छोर था केंद्र का निर्देशांक 2,-3 है, -3 है। इस सपोज दूसरे छोर का निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, XY मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x1 + y1/2 का मान क्या होता है 2 के बराबर, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा 2 = x + 1/2 अगर करेंगे तो मेरा ये मिड टर्म वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को इस पार लेके आते हैं तो 4 = x + 1, तो x = क्या आ जाएगा मेरा, 4 से 1 चला जाएगा 3, इस पर वाला मान 3 आने वाला है। देखते हैं 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। चलते हैं y का मान भी चेक कर लेते हैं। y = क्या हो जाएगा, y का मान मिड पॉइंट में क्या है, मिड पॉइंट में y का मान है -3, तो -3 = क्या हो जाएगा, -3 बराबर 4 + y/2, तो 3 दूनी 6 माइनस में हो जाएगा, y4 + y, तो y = क्या हो जाएगा 4, इस पर माइनस, तो -10 होने वाला है y का मान, जो कि देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, 3 - 10 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु -1,7 तथा 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु के नियामक होंगे, तो क्या होंगे, मान लेते हैं वो नियामक x है। तो फॉर्मूला से
क्या करेंगे, m1 x2 तो क्या हो जाएगा 2 × 4 तो 8 प्लस 3m2 x1 m2 3 x का निर्देशांक तो m2 3 है यहाँ पर x1 माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा -3 ठीक बाई m1 प्लस m2 तो 5 8 से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 5/5 बराबर 1 देखते हैं ऑप्शन नंबर मिलता है एक ए नंबर में है ओनली ए नंबर में है। इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन करने से मेरा आंसर निकल गया 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन पाइथागोरस तिर्यक नहीं है? पाइथागोरस तिर्यक नहीं है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 बराबर ये है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 169 ये भी है। 6 का स्क्वायर 36 8 का स्क्वायर 64 दोनों को जोड़ने पर 10 का स्क्वायर 100 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। 4 का स्क्वायर कितना 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 9 और 4 13 16 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण P B H हो B हो H हो तो इसका H स्क्वायर बराबर क्या होगा तो H स्क्वायर हम लोग पाइथागोरस से पढ़े हैं। H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब या ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि कि समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रम से 29 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हो। चलते हैं समकोण त्रिभुज बना देते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण मतलब 29 सेंटीमीटर, कर्ण 20 क्या है आधार मतलब 20 है ठीक। तो यहाँ पर h का मान मांग रहा है या लंब मतलब परपेंडिकुलर का मान मांग रहा है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 ठीक। निकलेगा मेरा कितना 441 जो कि ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी 21 ऑप्शन नंबर डी 21 आंसर सही रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण भी है समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर है का आधार की लंबाई मतलब 5√2 अगर आधार है तो ये समकोण समद्विबाहु है तो ये वाला भुजा दोनों भुजा बराबर, ये भी क्या होने वाला 5√2 रहने वाला है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 सेम फॉर्मूला जो अभी बढ़े 1/2 5√2 इंटू 5√2 तो ये 2√2 इंटू √2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 5 गुना 5 क्या मिलेगा हमको 25। इसका सही आंसर 25 वर्ग सेमी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी मौजूद है 25 सही है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो समरूप त्रिभुज ABC ये वाला ए ये वाला बी ये वाला सी DEF क्षेत्रफल क्रम से 121 तथा 49 वर्ग सेमी है। तो CA अगर 11 हैं सेमी है तो FD की लंबाई क्या होगा यहाँ पर देखेंगे CA/FD इसका क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर बटे 121 और ये 49 CA ये 11 है 11 का स्क्वायर 121 तो इसलिए भुजा 11 दिया हुआ है। ये किसका FD किसका स्क्वायर के बराबर 49 है तो किसका स्क्वायर के बराबर है 7 का स्क्वायर के बराबर है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी 7 आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 18। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, समरूप त्रिभुज की भुजा 2 है
समरूप त्रिभुजों की भुजा 2 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इसके स्क्वायर के बराबर होता है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 4 अनुपात क्या होता है, 4 अनुपात 9। करेक्ट आंसर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कोई त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु द्वारा बनाया गया कोई त्रिभुज है, तो इसका अनुपात क्या रहने वाला है। ये अगर 1 है तो इधर भी वैसे ही क्या होते हैं, मध्य बिंदु द्वारा। ये अगर 1 है तो ये पूरा तो कितना है, 2 3 4, तो ये 1:4 रहने वाला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौजूद है, 1:4। इसलिए अगर ये क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुज, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। यहाँ पूछा किस प्रकार है, त्रिभुज के क्षेत्रफल, बड़ा वाला पहले पूछा है, इनके अनुपात, हाँ तो बड़ा वाला पहले पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। 1:4 नहीं, 4:1 हो गए, क्योंकि पहला वाला बड़ा वाला जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो पहले है, इसलिए उसका रेशियो को पहले लिखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। एक बाह्य बिंदु कोई मान लेते हैं, ये वाला बाह्य बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तीसरा हो ही नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 16 दो गोलों के 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसा है। इसका मान है 16, इसका मान है कितना, 9। 4 पाई कैंसिल, इस स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, 4, इस कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, 9। ठीक, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इसका क्यूब कर देंगे, 4/3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 64:27 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, मान 616 के बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका व्यास मांग रहा है, मतलब 2r का वैल्यू मांग रहा है, तो पहले हम लोग r का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 616 बटे में 4 गुना 22 यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये उलट जाएगा, उस पर ऊपर जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा 7, यहाँ पर फिर क्या है, 4 उधर से लेके आ गए, 22 पाई लेके आ गए, ठीक, 7/1 कर देते हैं सपोज। चल 7 से 22 है, 11 से काटते हैं, इसको भी 11 से काटते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 2 होगा, 11 से काटेंगे तो 5 5 55 6 11 6 के 66, तो 6 56 होगा, 56 वहाँ पर, यहाँ पर क्या आया, 2 आया, तो 2, ये 4 को काटेंगे, 14 चौके 56, इसका मान कितना आने वाला है, 14। ऊपर में बचा मेरा कितना, 14, वहाँ बचा 7, नीचे बचा 2, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 7 होगा, 7 से 7 49, इसका 49, इसका त्रिज्या का मान, जब इसका 49 त्रिज्या का मान होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, 22/7 मिस्टेक हो गया कहीं पर, 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 11 6 के 66, 56, तो इसको 4 14 से काटेंगे, 14 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 14, यहाँ 7 होगा, 7 7 49, 7 7 49, किसका मान निकला मेरा, आर स्क्वायर का मान निकला, आर स्क्वायर का मान निकला मेरा 7 49, तो आर का मान मेरा कितना होगा, 7 होगा, और हमको मांगा है व्यास का मान, मतलब 2 गुने के बराबर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 14। ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, 14, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। गोले की त्रिज्या मतलब गोले का आयतन बोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक, इसका त्रिज्या को क्या कर दो, दो गुना कर दो। त्रिज्या को अगर दो गुना कर दिया जाए तो क्या होगा 4/3 तो रह जाएगा, 4/3 गुना 4/3 आर का मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आर का क्यूब पाई रह जाएगा। यहाँ पर सेम है लेकिन एक एक्स्ट्रा 8 आ गया, तो इससे ये कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी 8 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट ये सवाल ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, एक घन मीटर का मान होता है, एक घन मीटर में याद रखिएगा हमेशा के लिए, 1 मीटर क्यूब में हमेशा क्या आता है 1000 लीटर कोई भी लिक्विड आ सकता है, 1000 लीटर लिक्विड आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी मौजूद है 1000 लीटर, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर अगला 25 के बाद 26, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु को जो एक ही आधार पर स्थित है तो के आयतन का अनुपात होगा क्या। पाई आर स्क्वायर इंटू एच बेलन का आयतन होता है। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये शंकु का आयतन होता है। इसका और इसमें क्या रिलेशन है, 1:3 का, 3:1 का। तो इसका क्या बोला, समान त्रिज्या और ऊंचाई बेलन और शंकु, तो बेलन पहले पूछा है तो बेलन का क्या होगा, बेलन का ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है 3:1। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 3:1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोली बनाई जा सकती है। 4 वाले को पहले ऊपर में लिख देते हैं 4 पाई 4 का क्यूब, 4/3 लिख देंगे यहाँ पर। और ये नीचे वाला जो होगा गोला 4/3 पाई आर का क्यूब, 2 सेंटीमीटर वाला बोला है, इसलिए 2 गुना 2, ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से, उसके बाद 1 को 2 बचेगा, ये वाला को काट देगा तो कितना बचा 2, तो 4 दूनी 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं 2 सेंटीमीटर वाले के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 27 के बाद 28, वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बारंबारता ज्ञात करें, या संचयी बारंबारता क्या होगी। संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ते जाते हैं, तो 3 2 5 5 4 9 9 5 14 और 6 20, ये 50 से 60 की संचयी बारंबारता क्या होगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्य का वर्ग है। नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्य का वर्ग क्या है। माध्य का वर्ग क्या होता है, कुल जोड़ते हैं पहले, 9 3 12, 12 15 27, 27 और 30, 27 और 30 कितना हो 47, 57 और 5 62 80, 80 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं कितना हो जाएगा 40, 40 कहाँ पर मैच करेगा देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़े 9 3 12, 12 5 27, 27 27 यहाँ पर आया, और यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं तो 55, 27 और 55, 27 से बड़ का 55 से छोटा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा 30 से 40 वर्ग अंतराल के बीच में आएगा इसका माध्य का वर्ग, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। प्रथम
5, उसके बाद एक और लेंगे, 9 नहीं है, 11 है आवाज़ संख्या, सबको जोड़ करके माध्य पूछा है, 5 से भागा दे देंगे। 3 दूनी 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 27 1 28, 28/5। तो इसको भागा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 5 25, 5 5 25, 3 बचा, तो पॉइंट क्या होगा, 3 मतलब 30, 5 6 के 30, 5.6 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। हो गया, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दें तो कमेंट कीजिए, हम सब का अलग अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।